हम एक मूवी शूट कर रहे थे सराय नोडू विद अल्लू अर्जुन, हु इज माय फेवरेट पर्सन. सो Bunny told me at that point, I want to take Telugu film industry at an international level. What's next for SS Rajmouli? I just started writing about 2-3 weeks back. A globe-trotting action adventure. Mahesh Babu, a Telugu superstar, is the hero of the film. So bigger and better. सबसे रिलायबल ऑर्मेक्स इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में इंडियन सिनेमा का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11,833 करोड़ का था, जिसमें से 1,000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली दो फिल्में आती हैं तेलुगु इंडस्ट्री से. जहां पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड में 755 करोड़ का कलेक्शन किया होता है, तो कल की 2898 AD 1052 करोड़. इवन दीवारा जैसी फिल्म भी वर्ल्ड वाइड 443 करोड़ का कलेक्शन पोस्ट करती है, तो हनुमान जैसी लेस बजट फिल्म भी 296 करोड़ का. और अगर आप 1000 करोड़ क्लब की फिल्मों की लिस्ट चेक करोगे तो आपको सांड की तरह खड़ी तेलुगु इंडस्ट्री सबसे पहले दिखेगी, जिसने अब तक 1000 करोड़ क्लब वाली फिल्में पोस्ट की है. वहीं बॉलीवुड ने 3, कन्नड़ा ने 1 और तमिल और मलयालम अभी तक खाता खोलने को बैठे हैं. और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ इंडियन फिल्म की तरफ एक बार नजर डालोगे तो आपको दिखेगा कि टॉप 5 में 4 फिल्में तेलुगु इंडस्ट्री की ही है. यहाँ तक हमें तेलुगु इंडस्ट्री का डोमिनेशन साफ साफ दिख रहा है, जहाँ हिंदी मार्केट में घुस के पुष्पा 2 ने 889 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दब तो छोड़ो हाईएस्ट ग्रॉसर हिंदी फिल्म एवर भी बनी. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि तेलुगु इंडस्ट्री बस यहीं पे रुक जाएगी तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आज हम तेलुगु सिनेमा के कुछ ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं जो पूरे इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन करने का बूता रखती है और कलेक्शन का वार 1000 से 2000 करोड़ तक ले जाने का और इवन हॉलीवुड को भी कम्पीट करने का बूता रखती है. सो इस वीडियो के बाद आप भी कन्विंस हो जाओगे कि कैसे तेलुगु इंडस्ट्री ना सिर्फ खुद बल्कि एंटायर इंडस्ट्री पूरे इंडियन सिनेमा के ग्रोथ में एज अ लीडर काम करने वाली है. तो टॉलीवुड के ग्रैंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करते हैं बात. तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे दिन हो या रात. देखो 3 डिकेड से ज्यादा से पैसे, पावर, फेम एंजॉय करते आ रही बॉलीवुड के घर में घुस के उसे धोबी पछाड़ दे रही तेलुगु इंडस्ट्री के ऊपर हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि तेलुगु इंडस्ट्री क्यों डोमिनेट कर रही है, जिसपे 8-9 लाख व्यूज भी हैं. लेकिन आज हम तेलुगु सिनेमा कैसे पूरे इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन करने वाली है उसको अगले 4 पॉइंट से समझते हैं. पैन इंडिया एस्पिरेशंस एंड मार्केट स्ट्रेटजी. देखो जहां आज भी तमिल इंडस्ट्री सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाती है, थलापति बार हेजिटेट करते हैं अपनी फिल्मों को हिंदी में रिलीज करने में. वहीं तेलुगु सिनेमा 2015 में एज अ लीडर सबसे आगे आकर बाहुबली जैसी फिल्म से ना सिर्फ तेलुगु मार्केट के लिए बल्कि बाकी सारी दूसरी इंडस्ट्री के लिए पैन इंडिया का पोर्टल खोल देती है, जिसकी वजह से हमें दूसरी इंडस्ट्रीज लाइक कन्नड़ा से KGF, कांतारा जैसी फिल्में भी पैन इंडिया में बवाल मचाते दिखती हैं. तो दूसरी तरफ मलयालम सिनेमा भी 2024 में अपना लोहा मनवा लेती है और फिल्म्स लाइक मंजूमल बॉयज 242 करोड़ का कलेक्शन करती है. सिमिलरली गोट लाइफ 160 करोड़, आवेशम 156 करोड़, प्रेमालू 136 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है. और 2025 में इतने सालों में पहली बार L2 इम्पोरान जैसी मलयाली फिल्म 265 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है और 300 करोड़ क्लब के बहुत नजदीक जा पाती है. इन सारी दूसरी इंडस्ट्री को यह हौसला कहीं ना कहीं तेलुगु सिनेमा से ही मिला था. साकनी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में अब तक 561 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसका ग्रॉस कलेक्शन 3223.41 करोड़ का है, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्मों का रहा है. बॉलीवुड ने 1187 करोड़ का कलेक्शन किया है बिकॉज ऑफ छावा, तो तेलुगु ने 650 करोड़ का. लेकिन 2025 के एंड होते होते 2024 की तरह ही यह नंबर पूरी तरह से पलट भी सकता है, क्योंकि 2025 की बात करें तो तेलुगु सिनेमा से कनप्पा जैसी एक स्क्रिप्चर बेस्ड कंटेंट आने वाली है, जिसमें प्रभास, अक्षय कुमार, मोहनलाल जैसे स्टार कास्ट है. और अगर हनुमान जैसी लेस बजट फिल्म 300 करोड़ टच कर सकती है तो कनप्पा कितना कलेक्शन कर पाएगी वो आप हमें कमेंट करके बताना. इसके अलावा विजय देवराकोंडा भी 30th मेगो किंगडम जैसी पैन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए देवराकोंडा ने MMA फाइटर जैसी बॉडी भी बनाई है. और फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्नौरी, जिन्होंने नानी को जर्सी जैसी माइंड ब्लोइंग फिल्म दी थी. और नानी से याद आया कि फर्स्ट मेगो नानी अपनी हिट फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट हिट द थर्ड केस लेकर भी आ रहा है. इसके अलावा हरिहरा वीर मल्लू, मास जथारा, विसंबरा जैसी फिल्में भी लिस्ट में शामिल है. लेकिन ये सारी फिल्में चलो ठीक है, लेकिन जो फिल्में पूरे इंडियन सिनेमा की जड़ें हिला के रख सकती है उसमें सबसे पहले है प्रभास की फौजी. और पता है इस फिल्म को 600 करोड़ के मैसिव बजट पे बनाया जा रहा है और प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि पुष्पा जैसी फिल्म को प्रोड्यूस कर चुके मैत्री मूवीज मेकर्स ही हैं. और ये उनकी आज तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. यह फिल्म प्री इंडिपेंडेंस पे बेस्ड एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें प्रभास को एक बिल्कुल ही नए अवतार में देखने वाले, जिसके लिए डायरेक्टर हनु राघवापुटी को फ्री विल से काम करने दिया जा रहा है. रामाजोराव सिटी में इंडिपेंडेंस से पहले की इंडिया की एक मैग्नमस सेट भी तैयार की जा रही है. 600 करोड़ का प्रोजेक्ट, प्रभास का स्टारडम और मैत्री मूवीज का स्टैम्प. जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा नंबर पोस्ट करेगी जिसे काउंट करने में कैलकुलेटर भी हैंग हो जाए.
प्रभास की बात हो ही रही है तो उनके पास एक और बिल्कुल ही ऐसी ही या इससे भी बड़ी प्रोजेक्ट है। अरे नहीं, मैं राजा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट वायलेंट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा हैज एवर सीन, यानी वांगा की, जो कि प्रभास को एक बिल्कुल ही नए अवतार में पब्लिक को दिखाने वाले हैं एज अ वायलेंट कॉप इन स्पिरिट। और स्पिरिट के लिए राइटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। 6 महीने में स्टोरी से पूरा स्क्रीन प्ले लिख लिया जाएगा और सब सही रहा तो फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 से स्टार्ट कर दी जाएगी। और इस फिल्म को भी भूषण कुमार ही प्रोड्यूस करने वाले हैं। और स्पिरिट में यूएसए कोरिया से भी स्टार कास्ट को लाने की बातें चल रही है। देखो, स्पिरिट, फौजी एंड द राजा साहब जैसे डिफरेंट जॉनर एंड थीम वाली फिल्मों से प्रभास ही काफी है पूरे इंडियन सिनेमा का बार हाई करने के लिए। लेकिन इस रेस में तेलुगु के और भी लोग बैठे हैं और इस रेस में अपने आप को सिकंदर प्रूव करने के लिए सबसे टॉप पे आते हैं राजा मौली, जो कि भाई पैन इंडिया स्टार बनाने की 100% गारंटी लेके भी चलते हैं। राजा मौली अपनी SSMB 29 पर उतने पैसे लगा रहे हैं जितना का कलेक्शन करना भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स का सपना होता है। इस फिल्म को 1000 करोड़ के फेनोमेनल बजट पे बनाया जा रहा है और ये फिल्म हॉलीवुड की अवतार या दूसरी बड़ी फिल्मों को भी बीट करने का बूता रखती है। SSMB 29 पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं तेलुगु सिनेमा के सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म देने वाले अल्लू अर्जुन, जिनके तुनीर में एक से बढ़कर एक तीर पड़े हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है इटली के साथ AA22A6 प्रोजेक्ट। इस फिल्म की बजट अप्रॉक्स 800 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें से फिल्म प्रोडक्शन के लिए 200 करोड़, 250 करोड़ फिल्म के VFX एंड विजुअल आर्ट के लिए खर्च किए जा रहे हैं। बाकी इटली और अल्लू अर्जुन भी दवा के चानी काट रहे हैं। माने जहां इटली को 100 करोड़ की फीस मिल रही है, जबकि जवान के लिए ही चार्ज 30 करोड़ ओनली, वहीं अल्लू अर्जुन 175 करोड़ घर ले जा रहे हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के पास संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट पड़ी हुई है और उनके पास पुष्पा 3 जैसी ब्रह्मास्त्र तो है ही। एंड जूनियर NTR भी इस पैन इंडिया रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए वो नील के साथ NTR 31 जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास और भी प्रोजेक्ट्स है लाइक देवारा 2। उसी तरह रामचरण के पास भी पेदी जैसी एक बड़ी प्रोजेक्ट उनके हाथों में है। और ये तो वो फिल्में हो गई जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। ऐसे ही काफी सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स भी है जिसकी अब तक अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। अब आप खुद ही बताओ कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में जिनके पास इतनी सारी पैन इंडिया फिल्म प्रेजेंट है। विजनरी फिल्म मेकर्स स्टार्टिंग न्यू टेरिटरीज। देखो, तेलुगु इंडस्ट्री के ग्रो करने की सबसे बड़ी वजह है वो है विजनरी फिल्म मेकर्स, जो सिनेमा के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी रहते हैं, जिसमें राजा मौली सबसे टॉप पे आते हैं। एक टाइम पे बाहुबली मेकर्स ने उनके विजन पे विश्वास दिखाते हुए 24% इंटरेस्ट पे 400 करोड़ मार्केट से उठा लिया था और आज प्रोड्यूसर उनकी फिल्म पे 1000 करोड़ लगाने तक को रेडी है। बॉलीवुड की बात करें तो रामायण को छोड़ के कौन सी फिल्म है जिसपे 700 से 800 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इवन 3 माइटी खान्स पे भी प्रोड्यूसर्स को भरोसा नहीं है और वही बॉलीवुड के प्रोड्यूसर भूषण कुमार प्रभास की फिल्म पे 600 करोड़ फूक दे रहे हैं। यह ट्रस्ट कहीं ना कहीं उनकी विजन और पोटेंशियल की वजह से ही क्रिएट हो पाती है। SSMB 29 को ग्लोब रॉटिंग एक्शन एडवेंचर कहा जा रहा है विद इंडियन रूट्स। संदीप रेड्डी वांगा जैसा डायरेक्टर डॉन ली को फिल्म में कास्ट करने का बूता रख रहा है। नाग अश्विन जैसा डायरेक्टर हमें कल्कि 2898 जैसी डिस्टोपियन वर्ल्ड एक्सपीरियंस करा रहा है और कल्कि 2898 AD कॉमिक कॉन के स्टेज पे जाने वाली पहली फिल्म भी बन रही है। जापान जैसी कंट्रीज में तेलुगु फिल्मों को नेशनल टीवी पे चलाया जा रहा है। रामचरण के ब्रांड का बिस्किट मिल रहा है, तो वही सिमिलरली प्रभास और जूनियर NTR भी वहाँ बहुत पॉपुलर स्टार माने जा रहे हैं। इवन महाभारत जैसी प्रोजेक्ट के लिए राजा मौली कहते हैं कि उन्हें 6 से 10 साल का टाइम लगेगा इस फिल्म को बनाने में, जिसमें से 1 से 1.5 साल तो वो सिर्फ इंडिया में अवेलेबल सारे महाभारत के वर्जन्स पढ़ने में निकाल देंगे। उसके बाद वो महाभारत को 10 पार्ट्स में बनाएंगे। ऐसा कोई दूसरा फिल्म मेकर बनाना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा श्री कृष्ण देव राय, राजा राज नरेंद्र, द ककाटियर्स, द रानी अबक्का पर भी राजा मौली काम करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह का विजन लेकर कोई और चल सकता है। लेकिन फिर जाकर हम कहते हैं कि भैया हिंदी फिल्मों को साउथ में सपोर्ट नहीं किया जाता। फॉर इवन द तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ऑडियंस, आई वुड से कि आप भी हिंदी फिल्में देखो, क्योंकि हिंदी ऑडियंस तो खुल के, दिल खोल के आपकी फिल्में एक्सेप्ट कर रही है, तो आप भी हमारी फिल्में एक्सेप्ट करो, तो ही तो सिनेमा ग्रो करेगा। तो खुला दिल होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और हर तरफ से होनी चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि साउथ में जवान जैसे फिल्म 182 करोड़ का कलेक्शन करती है, एनिमल 122 करोड़ का, और 3 इडियट्स जैसी फिल्म को थलापति जैसा सुपरस्टार तमिल में रीमेक करता है एस ननबन। लेकिन हमें तो हॉलीवुड फिल्में छापनी है, कुछ NRI के लिए फिल्में बनानी है, अच्छे अच्छे सेट्स लगाने हैं, फॉरेन में फिल्म शूट करनी है। लेकिन सर स्टोरी का क्या? नहीं, हमारी फिल्मों में इसका कोई काम नहीं है। थर्ड, क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन इन स्टार पावर। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि टॉलीवुड ना सिर्फ खुद ग्रो करने वाली है बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा को साथ में लेकर ग्रो करने वाली है, क्योंकि ये लोग अदर इंडस्ट्री के टैलेंटेड लोगों के साथ कोलैब करने से झिझकते नहीं है। जैसा कनप्पा कोई देख लो, उसमें तेलुगु, हिंदी, मलयालम के सबसे बड़े बड़े स्टार शामिल है। गेम चेंजर जैसी फिल्म भले ही एवरेज साबित हुई हो, लेकिन एस शंकर जैसा तमिल डायरेक्टर उठ के तेलुगु में आया ना। इसी तरह वांगा जैसा तेलुगु डायरेक्टर हिंदी में आके रणवीर को 900 करोड़ की फिल्म देकर गया। कल्कि 2898 AD में हिंदी से दीपिका बिग बी, तमिल से कमल हसन, इवन बंगाली इंडस्ट्री से स्वास्ता चटर्जी को लाया गया। और यही तो होती है एक पैन इंडिया फिल्म। मलयालम
इंडस्ट्री से फहाद फाजिल तेलुगु में पुष्पा जैसी फ्रेंचाइज में काम करते हैं। केरलाइट्स अपने स्टार से ज्यादा अल्लू अर्जुन जैसे तेलुगु स्टार पे प्यार लुटाते हैं, उन्हें मल्लू अर्जुन कह के बुलाते हैं। बिहार की जनता अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बांस की फट्टी पे चढ़ जाती है। प्रशांत नील जैसा कन्नड़ डायरेक्टर जूनियर एनटीआर एंड प्रभास को सालार एंड एनटीआर 31 जैसी फिल्में देता है, और इसी क्रॉसओवर की मैं बात कर रहा हूँ जो और कोई भी इंडस्ट्री करने में फेल हो जा रही है। Let's not call ourselves Telugu film Right. industry or Hindi film industry or That's something like that. That's what Tarak and Charan were also talking about. My thing was like, here, Indian film industry making a film in Telugu language. Yes. Principally making in Telugu language, Right. principally making in a Hindi language. But essentially, we want to be in Indian film industry. More and more films should be coming out where Indian audiences across the country are enjoying the movie in the same way. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्राइविंग क्रिएट्स बाउंड्रीज। एक टाइम पे वीएफएक्स एंड विजुअल आर्ट को हॉलीवुड का चोचला कह के इग्नोर किया जाता था। एसआरके ने कोशिश भी की थी लेकिन वो भी फेल हो गए थे। लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री ने ही टेक्नोलॉजी की डिमांड को समझा और फिल्म मेकर्स लाइक तरुण भास्कर ने पेल्ली चोपोलू जैसी फिल्म को ट्रेडिशनल बैरियर को तोड़ के डिजिटल टूल्स यूज किए। एंड आई वुड से कि सीजीआई वीएफएक्स हैव अलाउड टॉलीवुड फिल्म मेकर्स टू क्राफ्ट मोर इमर्सिव एंड विजुअल स्पेक्टेकुलर नैरेटिव्स। राजा मौली ने पहले ही भर भर के वीएफएक्स एंड सीजीआई अपनी फिल्मों में यूज किया है और अब तो वो एआई का भी यूज करने जा रहे हैं SSMB 29 के लिए, जिसके लिए ही इज परस्यूइंग अ कोर्स एज वेल। इसके अलावा वो IMAX कैमरा यूज करने जा रहे हैं और अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म पर 250 करोड़ VFX का फूंक दिया जा रहा है। फ्यूचर में तो ये लोग वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को भी यूज करने जा रहे हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी भी इंडस्ट्री को पैन इंडिया के ग्लोबल लेवल पे भी हॉलीवुड या दूसरी इंडस्ट्री को भी कम्पीट या बीट करने में जरूर मदद करने वाली है। सो वीडियो के कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूँ कि फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हाथों में और तेलुगु सिनेमा जल्द ही फेस ऑफ इंडियन सिनेमा भी बनने जा रही है, जिसमें उनकी यूनिक स्टोरी टेलिंग, स्टारडम एंड मास अपील, क्रेजी बैच ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी भरपूर मदद करने वाली है। वेल, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। कोई टॉपिक सजेशन हो तो वो भी बताओ। अभी पब्लिक डिमांड पे वीडियोस आ रही है, तो जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।